हाँ मेरे दोस्तों, आज हमारे एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। हम आज पढ़ने वाले हैं ग्राफ्य विधि से x और y का मान कैसे निकाला जाता है। यह क्लास 10th के भाइयों और बहनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह 5 नंबर की क्वेश्चन पूछी जाती है। हमको लगता है कि हर वर्ष यह क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि ग्राफीय विधि द्वारा x और y का मान निकालें। तो हम बताते हैं आपको कि x और y का मान ग्राफीय विधि द्वारा कैसे निकाला जाता है। तो देखिए कि यहाँ पर पहला हम करते हैं क्या, y के बराबर करते हैं समीकरण को। तो y इक्वल टू 3 और x प्लस में है तो इधर आके हो जाएगा माइनस में। अब यह करेंगे कि एक छोटा सा डब्बा बनाएंगे, और इसमें रखेंगे एक भाग में x और दूसरे भाग में y। इसको 3 डब्बों में बांट देंगे। और क्या करेंगे यहाँ पर कि अब यह हो गया। अब इसमें अब दूसरा समीकरण में चलेंगे, इसको भी y के बराबर ही करेंगे। तो 5y इज इक्वल टू 12 माइनस 2x। ओके, अब y इज इक्वल टू हमको निकालना है, तो 12 माइनस 2x और गुना में है तो इधर आकर भागा में हो जाएगा। अब हमको करना यह है कि इस पर ऐसा मान रखना है कि घट के फिर जो मान आए वो y का मान हो जाए। जैसे में हम रखेंगे y इज इक्वल टू 0, तो ये क्या होगा 3। अब x का मान है, y के पास रखे हैं लेकिन x का मान है और इसको 0 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 3। तो x का मान हम कितना रखे थे, तो यहाँ 0, तो 0 रख देंगे। आया कितना मान 3, तो ये हो गया y का मान 3। और फिर दूसरा बार ऐसे ही करेंगे। क्या करेंगे कि फिर y, अब एक ऐसा मान रखें कि फिर घट जाए उसमें से और जो मान आएगा वो y का होगा। तो हम रखते हैं फिर 1, एक ही मान को बार बार नहीं रख सकते हैं। और तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, यानी y का x का मान हम 1 रखें, y के पास रखे हैं लेकिन x का मान है, जब y के पास 1 रखे तो मान इसका 2 आया। और तीसरा है y का मान जब 3 रखेंगे, मतलब कि x का मान है, y के पास जब 3 रखेंगे तो 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यानी x का मान 3 और y का मान 0 हो जाएगा। और उसके बाद फिर दूसरा समीकरण में ऐसे ही चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि आप y इज इक्वल टू 12, यहाँ पर हम क्या रखें कि इसको कट जाए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 2 रख देते हैं, तो ये 12 माइनस 2, x का मानना है तो 2 हो जाएगा 5। 12 माइनस नहीं 2 नहीं रखेंगे, 1 रखेंगे, 1 ज़्यादा हो जाएगा, नहीं तो 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2/5। 12 में से 2 गया तो ये हो गया 10, 2 से कट जाएगा, यानी हो जाएगा 5 दूनी 10, 5। और फिर एक दूसरा डबा बनाएंगे, ये समीकरण 1 का था, ये समीकरण 2 का। यहाँ पर हो गया x, ये y। अब देखिए कि यहाँ पर अब x का मान रखे हैं कितना, 1 रखे हैं तो ये आया है 5। और फिर दूसरा बार वैसे ही करेंगे, y इज इक्वल टू मान लीजिए जब हम रखते हैं 4, अब बार बार रख के ट्राई कीजिएगा कितना आ रहा है। देखिए हम रखते हैं 4 डायरेक्ट, -4 रखिए और 5, तो हो जाएगा 12 माइनस 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 प्लस 4 दूनी 8 अब बटा 5, यानी 20/5। तो ये हो जाएगा 5 चौका 20, 5 चौका 20, यानी x का मान -4 रखे तो y का मान 4 आया। अब एक बराबर रखेंगे। अब क्या करेंगे, y इज इक्वल टू मान लीजिए हम रख देते हैं 6 रखेंगे तो 12
माइनस 2 गुना 6 बटा 5 यानी हो जाएगा ये 12 माइनस 12 बटा 5 यानी इक्वल टू 0 हो जाएगा कि ना। अब y के x का मान हमने कितना रखे थे 6, तो ये आया कितना मान, तो ये हो गया 0, 0 हो गया। तो चलिए अब और समझाते हैं आपको। यहाँ पर देखिए अब एक हम क्या करेंगे, ये 2 है, समीकरण 2 है। अब एक हम ऐसे ग्राफ का आपको कॉपी मिलेगा, हम मैंने बता रहे हैं कैसे। इसको हम कहते हैं x, इसको कहते हैं y, इसको कहते हैं y डैश, इसको कहते हैं x डैश। यहाँ पर होता है ये प्लस वाला होता है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये माइनस में होता है -1 -2 -3 -4 -5, आई होता है -1 -2 -3 -4 -5। अब इसमें मान बैठाना है। समीकरण नंबर 1 देखिए, समीकरण नंबर x का मान कितना है तो 0 और y के मान कितना है तो 3, तो यहाँ हो गया 0,3, ठीक है। अब दूसरा में देखिए x का मान 1, x का मान 1 और y का मान 2, y का मान 2, यहाँ पर हो गया x का मान 1 और y का मान 2। अब आप देखिए ऐसा ही करके अब ग्राफी विधि से हम आपको समझा दिए कि कैसे बनाना है। अब आप इस चीज को अगर निकाल ले रहे हैं, अगर इस चीज को आप निकाल रहे हैं तो डाबा में जो है ना आपको एक ग्राफी मिलेगा। अगर हम इसको यहाँ पर समझाए हैं आपको जैसे जैसे वैसा ही लिख दीजिएगा आप, और इस मान को इसमें बैठा दीजिएगा, फिर इस मान को इसमें एक बार बैठा दीजिएगा, और दोनों को जो खींचेगा ना तो वो पता लग जाएगा x का मान कितना होगा, y का मान कितना होगा। और यही निकालना कठिन चीज है, तो ये आपको हम बता दिए। इसको इस पर हम समझाएंगे तो ये सही से नहीं समझ में आ पाएगा आपको। हम एक ग्राफ विधि वाला एक लेकर आएंगे, ग्राफ पेपर के साथ, उसमें आपको समझाएंगे x और y का मान कैसे निकालता है। और आशा करते हैं हम आपको कि इतना आपको निकालना समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको इतना ही समझ में आ गया, अगला वीडियो हम ऐसे लेकर आएंगे ग्राफ पर पूरा डिजिटल बोर्ड पर। अभी हम इस तरह बता दिए हैं आपको, और आपको अगर यह समझ में आया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम यह वीडियो आप देख सकते हैं कि हम कितना बजे अभी शूटिंग कर रहे हैं। 11:06 PM यानी 11:06 रात में हम कर रहे हैं शूटिंग। तो आप एक सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिए, ताकि हम आगे भी आपके लिए ऐसे ऐसे वीडियो नए नए लेकर आते रहें। जय हिंद।